ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हमने एक और ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है और वो क्या है, वो है हाउ टू से थैंक्स टू फैसिलिटीज़ दैट वी ब्लेस्ड विद। कि हमें जिन नेमतों से नवाजा है हमारे डिवाइन ने, तो हम उसका शुक्रिया अदा अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो उसका सबसे अच्छा शुक्रिया अदा करना, अच्छा सबसे पहले तो हम बात कर लें कि हमारे पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, कौन कौन सी नेमतें हैं जो हम जिसके साथ हमें जो है वो नवाजा गया है। एक तो ये कि हम अच्छा बोल सकते हैं, या फिर हम अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, या फिर अपनी टीचिंग अच्छी कर सकते हैं, या फिर कोई और स्किल है। हर एक इंसान के अंदर अपनी अपनी स्किल होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी स्किल है भैया आपके अंदर, हर एक के अंदर कोई ना कोई होती है, तो आपके पास जो है आप उसको आगे कन्वे करना स्टार्ट कर दो, बांटना शुरू कर दो। जैसे कि अगर आप अच्छा बोल सकते हो तो अपने जो आपके अच्छे अल्फाज हैं वो दूसरे तक पहुंचाना शुरू कर दो, या फिर अगर आप अच्छा टीच करते हो तो पढ़ाना शुरू कर दो, या फिर आप अच्छा कुक करते हो तो पका पका के दूसरों को खिलाना शुरू कर दो। और इससे क्या होगा, इससे क्या आपको कोई नुकसान होगा? क्या आप कोई नुकसान उठाओगे इससे? नहीं, बल्कि आपकी जो स्किल है वो और ज़्यादा पॉलिश होगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो पर्टिकुलर स्किल है उसमें जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी दूसरों के फीडबैक से, और जो बुरी चीज़ें हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी दूसरों के फीडबैक से। और इस तरह से आपकी स्किल जो है वो क्या ज़्यादा पॉलिश होती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा पॉलिश होती चली जाएगी, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट पॉलिश होती चली जाएगी, और आप एक बहुत अच्छे इंडिविजुअल में चेंज हो जाओगे। और एक दिन फिर आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे, सक्सेस के उस लेवल तक पहुंच जाओगे जिस पे आप पहुंचना चाहते थे। और आई थिंक कि आप मुझसे जो है वो एग्री भी करोगे। जाहिर सी बात है, जब आप इस तरह से एक डिफरेंट पाथवे को फॉलो करते हो ना, जैसा कि मैं आपको भी कह रही, जो भी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं उसको आप कन्वे करना स्टार्ट कर दें, तो उसमें बहुत सारी कंप्लिशमेंट्स भी आती हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो चैलेंजेस, फियर्स, पेन और ये डिप्रेशन, इन सब को जो है वो ईजी लो। इनसे जो है वो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अगर अच्छा टाइम होता है तो बुरा भी होता है। पैनिक नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, अपने आप को हैंडल करना सीख लें, तो इंशाल्लाह आप इस ज़िंदगी के मैदान में ज़रूर जीत जाएंगे। और मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ जो है वो क्या उसको बोलते हैं, चैलेंज आ जाता है, तो उसको भी हेड ऑन फेस करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसको जो है वो जीतने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ, तो आपको जो है वो अपने अंदर बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करना चाहिए, और अपने आप को जो है वो आपकी जो स्किल्स हैं ना हैंडल करने की, उनको भी बेहतर करते रहना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, चैलेंज हो आपकी लाइफ में, उसका पॉजिटिव साइड को ज़रूर देखें, क्योंकि ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर कोई बुरा इंसिडेंट हो भी जाता है तो उसमें ब्लेसिंग कोई ना कोई ज़रूर होती है, आपको जस्ट समझने की ज़रूरत है। आपको अपने फेयर से डरने की नहीं, उनको डराने की ज़रूरत है, और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए हमेशा आपको, और चैलेंजेस को फेस करना, क्योंकि चैलेंजेस से आपकी ग्रूमिंग होती है। आपको जब आप चैलेंज से गुजरते हो तो आप एक बहुत ही चेंज पर्सन में कन्वर्ट हो जाते हो, क्योंकि पहले जो आप में एक क्वालिटी की कमी होती है वो इस चैलेंज को फेस करने के बाद वो आ जाती है। बेशक आप ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा, ऐसा होता है। और बिल्कुल आपके अगर कोई कामयाबी आपको मिल गई है, अकॉम्प्लिशमेंट मिल गई है, तो फिर उससे भी आपने जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना। और क्योंकि वो एक खुशी होती है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है। इंसान की नेचर ये है कि उसके बाद फिर वो कहेगा अब ये तो अचीव हो गया, अब क्या, व्हाट द नेक्स्ट, तो व्हाट्स द नेक्स्ट, तो इसके बारे में फिर वो सोचने लग जाएगा, फिर उस पर काम करना शुरू कर देगा, फिर कोई नया जो है वो गोल सेट कर लेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, और इस तरह से जो है वो इंसान की लाइफ में चैलेंजेस भी आते हैं, अकम्पलिशमेंट्स भी आती हैं, और वो उनको डील करते 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 अपने आप का एक बिल्कुल ही अपग्रेडेड सा वर्जन क्रिएट कर लेता है, और उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी लाइफ में पर्टिकुलर जो चैलेंज आया था, जो कंप्लिशमेंट आई थी, उससे उसके अंदर जो है उसके बिहेवियर में, उसकी लाइफ में क्या चेंज आया है। ये जो सारे के सारे जो भी आपकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंजिंग
लेके आना चाह रहे होते हैं, डिफाइन आपके अंदर जो है वो चेंजिंग लेके आना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहे होते हैं आपकी लाइफ में इवेंट्स, और आप एक बिल्कुल ही अपग्रेडेड वर्जन आपका जो है वो क्रिएट हो रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो स्टार्ट पे अगर देखा जाए सेलफोन की, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी। जैसे सेलफोन है, अगर वो जो कहते हैं ना बटनों वाला जो सेलफोन है, वो पहले काफ़ी कितना ज़्यादा लोगों का चार्म होता है जिसके पास सेलफोन है, क्योंकि तब सेलफोन होता ही नहीं था ना, ज़्यादातर कॉमन नहीं था। लेकिन अब किसी के पास बटनों वाला, अच्छा बटनों वाला सेलफोन रखा हुआ है, वो आजकल इतनी ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल नहीं है। सो फिर क्या हुआ, फिर जो है वो वर्जन बाय वर्जन चेंज होता गया, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती गई वैसे वैसे चेंज होता गया। और जैसे कि अगर आईफोन की एग्जांपल ले लो तो कितनी ज़्यादा उसकी जो है वो सीरीज चलती हैं, आईफोन 11 है, 12 प्रो मैक्स है, 13, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या निकल के आने वाला है। तो ये सारी के सारी अपडेटेड वर्जन होते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द जो भी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है वो चेंज किया जाता है। तो इसी तरह से डिवाइन भी आपको जो है वो चेंज करना चाहते हैं, इसलिए अब आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होने देते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकम्पलिशमेंट्स आती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये इंसान जो है वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो अच्छी है या बुरी किस तरह से बिहेव करता है। और वो आपको बिल्कुल ही एक, अगर तो आपने कुछ अच्छे से बिहेव नहीं किया तो फिर आपको पता चल जाएगा अपनी गलती का, तब भी आप अपडेट हो जाओगे। अगर अच्छा बिहेव कर लिया तब भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये राइट वे है किसी भी सिचुएशन को आंसर करने का, तो भी आप जो है वो अपडेट हो जाओगे। और आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक अच्छा लगा है, और मैंने आपको बताना था कि आपने फैसिलिटीज़ को थैंक यू कैसे करना है, तो हम कन्वे वाले पॉइंट की तरफ जा रहे थे। कुछ भी सीखा है, कुछ भी आता है, उसको आगे कन्वे करना स्टार्ट कर दो, तो इंशाल्लाह आपकी वो स्किल जो है वो इतनी पॉलिश हो जाएगी, इतनी पॉलिश हो जाएगी जितनी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कुकिंग आती है वो सिखाना शुरू कर दो, उसके अलावा आपको टीचिंग आती है वो पढ़ाना शुरू कर दो, उसके अलावा कुछ भी कोई भी चीज़ जिसमें आप बहुत अच्छे हो या जिसमें आपका दिल लगता है और जो चाहते हो कि आपको बहुत अच्छी आती है, तो आपने जो है वो अपनी स्किल के ऊपर वो क्या कहते हैं ना, उसको एक ताला नहीं लगा देना, बल्कि उसको आगे जो है वो प्रमोट करते रहना है, उसको फैलाते रहना है, क्योंकि वो आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही, तो आप दूसरों के लिए भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। या ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, लोग पता क्या कहते हैं करते थे पहले, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, मेरी ये एक जो है ना बिल्कुल एक बारीक ऑब्जर्वेशन है, क्या उसको बोले, एक ब्रीफ ऑब्जर्वेशन, कि लोग ज़्यादातर ये करते हैं, अगर मुझे कोई स्किल आती है, मुझे कोई चीज़ पता है जिससे कोई फ़ायदा हो सकता है, तो वो फ़ायदा सिर्फ मेरे तक रहे, किसी दूसरे तक ना पहुँचे। कोई अगर पर्टिकुलर स्किल है तो वो सिर्फ मेरी है, वो मैं किसी और को नहीं बताऊंगी, और बिल्कुल वो किसी का फ़ायदा क्यों होने दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक बात बताऊं कि किसी को अगर पता है कोई अगर नीडी है, ओके, और एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि इतनी ज़्यादा, क्योंकि ग्रामर्स होते हैं ज़्यादातर, और मेरिट भी बहुत हाई होता है, अगर किसी ने कोई प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट में अगर उसने जाना है, तो वहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि नीडी और पुअर पीपल के लिए होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए होती हैं वहाँ पे। और कोई जो, चलो स्टूडेंट्स को, अगर किसी स्टूडेंट को किसी उसकी फैमिली के रिलेटिव को पता भी है तो वो तो नहीं बताएगा उसको, क्योंकि उसके साथ उसको कंपटीशन चल रहा है, वो क्यों बताएगा। लेकिन जो पर्टिकुलर एडमिन ब्लॉक है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, वो भी नहीं बताते, और उनको जो है वही जाके स्टूडेंट बता रहा होता है, स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि हमें इस बारे में पता नहीं था, या हमें जो है वो बाद में पता चला, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो दे सेड कि हमने तो बताया था, आपने गौर नहीं किया होगा एंड ऑल दैट। तो कभी भी जो है कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेना नहीं चाहता, शायद यही वजह है हमारे बैकवर्ड होने की, और यही वजह है कि हम रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा नहीं हैं। तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है ना, जैसे अगर कोई किसी ने कुछ पढ़ा है, किसी के पास कोई स्किल सेट है, तो वो उसके पास वो इस तरह से उसको समझे कि वो उसके पास एक कर्ज के तौर पे है, जो उसने आगे कन्वे करके उतारना है, ओके, आगे कन्वे करके वो क्या कहते हैं, दिए से दिया जलाना है, तभी जो है वो उसका ये सेट, तभी हम समझेंगे, तभी वो समझे कि उसका जो भी उसके पास एक फैसिलिटी है उसका थैंक यू हुआ है, अगर वो आगे कन्वे कर रहा है। तो अगर वो आगे कन्वे नहीं कर रहा तो दैट इज़ आप, इसका मतलब ये है कि आप ज़ुबान से शुक्रिया कर रहे हैं लेकिन उसको कन्वे नहीं कर रहे, तो आपका शुक्रिया जो है वो, आपका थैंक यू जो है वो कंप्लीट नहीं होता। आई होप आपको जो है टॉपिक अच्छा लगा है, और अगर आप थैंक यू करेंगे अपनी फैसिलिटीज़ को तो आप कैसे करेंगे, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और मैं जानना चाहूँगी कि मेरे पर्टिकुलर व्यूवर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, टॉपिक के बारे में कैसे थैंक यू करेंगे, या फिर पर्टिकुलर अपनी फैसिलिटी के लिए या अपने स्किल सेट के लिए कैसे थैंक यू करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।